एंट्रोपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अब तक हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के वेरिएबल्स देखे हैं। एंट्रोपी के लिए एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो रहा है जो कि है एस। एंट्रोपी की डेफिनेशन आप याद रखें, इट इज़ द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। जोर मैंने रखा है डिसऑर्डर पे। सॉलिड्स में पार्टिकल्स ऑलमोस्ट परफेक्ट ऑर्डर में होते हैं, लिक्विड्स में थोड़ी सी रैंडमनेस या थोड़ा सा डिसऑर्डर इंक्रीज हो जाता है, और गैसेस में और भी ज़्यादा डिसऑर्डर होता है। यानी सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड्स और लिक्विड्स के मुकाबले में गैसेस की एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर ज़्यादा होती है। जैसे इस पिक्चर में आप देखें, पार्टिकल्स परफेक्ट ऑर्डर के साथ पड़े हुए हैं एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मगर जब इनको हीट दी जाए तो ये रैंडम मोशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है, यानी डिसऑर्डर इंक्रीज हो गया है। चेंज इन एंट्रोपी की इक्वेशन होती है चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होती है जब हीट सिस्टम में ऐड हो, क्योंकि डिसऑर्डर और बढ़ जाएगा, और एंट्रोपी नेगेटिव होती है जब हीट सिस्टम से रिमूव हो, क्योंकि कूल होने पे डिसऑर्डर कम हो जाएगा। एक एग्जांपल देखें, अगर हीट Q फ्लो करे फ्रॉम रिजर्वायर 1 जिसका टेम्परेचर T1 है थ्रू अ कंडक्शन रॉड टू रिजर्वायर 2 जिसका टेम्परेचर T2 है, इसमें आप देखें T1 इज़ ग्रेटर देन T2। ऐसे में रिजर्वायर 1 जिसने हीट लूज़ की है उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी बाय Q ओवर T1। हीट लूज़ होने पे एंट्रोपी नेगेटिव होती है, और रिजर्वायर 2 जिसने हीट गेन की है उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी बाय Q बाय 2। क्योंकि T1 T2 से बड़ा है, इसलिए Q बाय T1 स्मॉल वैल्यू होगी एज कंपेयर टू Q बाय T2, और यूं नेट चेंज इन एंट्रोपी होगी Q बाय T2 माइनस Q बाय T1, जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। याद रखें, इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस जिनमें हीट फ्लो करे फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, तो एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर इंक्रीज होती है, और ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए एक और स्टेटमेंट है। एक आखिरी बात कि तमाम नेचुरल प्रोसेसेस में एनर्जी मोर यूजफुल फॉर्म से लेस यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसको डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। यूनिवर्स में एनर्जी कंटिन्यूसली डिग्रेड हो रही है, और एक वक्त आएगा कि यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी। यूनिवर्स यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ टेम्परेचर और डेंसिटी को पहुंच जाएगी। तमाम केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस रुक जाएंगे ड्यू टू परफेक्ट डिसऑर्डर। कोई एनर्जी बाकी ही नहीं रहेगी बचेगी दुनिया में या यूनिवर्स में। इस स्टेट को हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स कहा गया है, जो यकीनन एंड ऑफ टाइम की तरफ इशारा है। Study with me, a learning experience.